हिजबुल्लाह का शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन का ऐलान। शहीद हसन नसरुल्लाह और शहीद सैयद हशाम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा अवामी इज्तिमा में अदा की जाएगी। हसन नसरुल्लाह की तदफीन 23 फरवरी को लबनान में होगी। हशाम सफ़ीउद्दीन की बतौर हिजबुल्लाह सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गजा जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले की बातचीत का वक्त अभी तय नहीं हुआ। कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अल रहमान अल सानी का बयान। कहा, कतर दूसरे मरहले के मुज़ाकरात के लिए इसराइल और हमास से राब्ते में है। गजा जंग बंदी के अगले मरहले के लिए कुछ दिनों में पेशरफ्त की उम्मीद है। अमरीकी सदर के फैसले से आलमी सतह पर नई हलचल। कनाडा को अमरीका की 91वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी लेकिन इसके नताइज शानदार होंगे। अमरीका का सुनहरी दौर होगा, हम अमरीका को फिर से अजीम बनाएंगे। मजीद कहा, हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए क्यों सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। कनाडा के लोगों के लिए बेहतरी, फौज, तहफ़्फ़ुज़ और कोई ट्रफ नहीं होगा। चीन भी अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार। चीनी सफारत खाने का कहना है कि तिजारत और महसूलात के जंग में किसी की फतह नहीं होती। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस इक़दाम का जवाब देगा। ट्रंप पॉलिसी से अमरीका के अंदरूनी मसाइल हल नहीं हो सकते। तर्जुमान चीनी सफारत खाने का मजीद कहना है कि अमरीकी इक़दामात से किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। अमरीका का इक़दाम दुनिया के लिए खसारे का सौदा है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिस ट्रूडो का मैक्सिको के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का अमरीकी महसूलात से मुतालिक तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक जस्टिस ट्रूडो और मैक्सिको के सदर ने मुश्तरका मफादात पर काम करने पर इत्तफाक किया। अमरीकी सदर ने सोमालिया में दाइश के दहशतगर्दों पर हमले की वीडियो शेयर कर दी। सोशल मीडिया पर शेयर गई इस वीडियो में सोमालिया में दाइश के जंगजुओं पर किए गए हमले के फ़ज़ाई मनाज़िर दिखे गए। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने अमरीकी फोर्सेस को सोमालिया में फ़ज़ाई हमले करके दाइश के दहशतगर्दों को हलाक करने का हुक्म दिया था। ज़िला कुरम में क़याम अमन के हवाले से इस्लामाबाद में मुनक़्क़िदा जिरका इख्तिताम पजीर। शुरका के पेश किए गए 14 नुकात पर अमल दरामद के लिए आज पेशावर में दोबारा जिरके का फैसला। कुरम के नुमाइंदे आमादीन और जिरके के शुरका आज 2 बजे पेशावर में इकट्ठे होंगे। ज़िला पारा चिनार के मरकजी दाखिली रास्ते बदस्तूर बंद। इमदादी खेब की फराहमी में मुश्किलात का सामना। ज़िला में अशिया खुर्दनोश की किल्लत बरकरार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राई टैक्स से मुतालिक कानूनी मसवदे की मंजूरी दी जाएगी। साथ में NFC अवार्ड्स पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश होगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत पर सिंध असम्बली अरकान को एतमाद में लिया। कराची के इलाके सोराब गोड में बिजली, गैस और पानी का बहरान। इलाका मकीनों का पारा हाई। मेन सुपर हाईवे पर एहतजाजी धरना, शदीद नारेबाजी। NQM रुकने कौमी असम्बली और दीगर रहनुमाओं की भी एहतजाज में शिरकत। दोनों ट्रैक बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुश्तइल मुजाहिरीन का गाड़ी पर हमला, फैमिली से मारपीट भी की। MQM रुकने कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। इकबाल महसूद ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। SHO सोराब गोड और SHO सचल को मुअत्तल करने का मुतालबा। लाहौर एयरपोर्ट पर ANF की बड़ी कार्रवाई। बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले इंटरनेशनल गैंग के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने बैग टैग तब्दील करके बेगुनाह खानदान को फंसाने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर सऊदीया में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई। कराची के इलाके गार्डन से लापता बच्चों की तलाश में मुसलसल नाकामी। पुलिस सुराग रस्सा कुत्तों की मदद से भी बच्चों का सुराग नहीं लगा सकी। पुलिस के मुताबिक कुत्ते बच्चों के कपड़े सूंघ कर लियारी कश्ती मस्जिद के करीब जा रुक गए। एक ऐनी शाहिद ने भी बच्चों की कश्ती मस्जिद के करीब देखे जाने की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 3 जजेस की ट्रांसफर का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम सोमरो की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले के बाद तीनों नए जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए। रजिस्ट्रार ऑफिस से रोस्टर जारी। जस्टिस सरफराज डोगर को बेंच टू डिक्लेयर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तीसरे नंबर के जज होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरमीम शुदा हफ्तावार रोस्टर जारी करने की मंजूरी दे दी। तीन जजों के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी लिस्ट भी तब्दील। ज़राए के मुताबिक सरफराज डोगर अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जगह सीनियर तरीन जज होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती की सूरत में जस्टिस सरफराज डोगर मोस्ट सीनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाएंगे। नए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जिन तीन सीनियर नामों पर गौर होगा उनमें पहले नंबर पर जस्टिस सरफराज डोगर होंगे। मुख्तलिफ सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर। इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। वकला रहनुमाओं ने कहा ट्रांसफर अदलिया में तकसीम और बददियानती पर मबनी है। भरपूर मुखालफत का ऐलान। आज 11 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुल्क गिर कन्वेंशन होगा। इस्लामाबाद में वकला मुकम्मल हड़ताल करेंगे। मुल्क भर के वकला से ताउन की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले पर एतराज़ किया। आला अदलिया के जज साहिबान ने आईन पाकिस्तान के पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हलफ नहीं उठाया हुआ। नून लीग की रहनुमा इरफान सिद्दीकी का जजेस से आईनी सवाल। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि क्या आर्टिकल 200 आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं जो कहता है सदर हाई कोर्ट के किसी भी जज का तबादला एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कर सकता है। इस वाज़े आईन शिक को तरजीह दें या किसी खत को। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अमला अदालती निज़ाम को महकूम बनाया गया। इक़्तिदार में आकर उसे ख़त्म कर देंगे। सवाबी में इज्तिमा से खिताब करते हुए PTI रहनुमा असद कैसर का कहना था कि हमारा समझौता आइन की बादलसस्ती के एजेंडे पर है। 8 फरवरी का जलसा पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलेगा। 17 सीटों वाले शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर मुल्क के साथ ज्यादती की गई। बाला इलाकों में बर्फबारी और सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। तेज हवाओं के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता इज्तिमा से गिर गया। सबसे ज्यादा सर्दी कल्लात में पड़ी। दर्जे हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड। बर्फबारी ने किल्लात के हर मंजर को सफेद चादर में लपेट दिया। बुलंदो बाला दरख्तों में जमी बर्फ और ढके दरो दीवार मकानात ने हुस्न में इजाफा कर दिया। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पंजाब के बासियों की बारिश का इंतजार। कराची में भी ठंडी हवाओं ने देर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। पाकिस्तान में होने वाले मैचों के टिकट मुल्क के 26 शहरों के TCS के 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगे। मुत्तहदा अरब इमारात में 20 और 23 फरवरी और 2 मार्च को खेले जाने वाले इंडिया के मैचों की टिकट की मालूमात मुकर्रर वक्त पर जारी की जाएगी। पाकिस्तान से मैच के हवाले से कोई खास जिक्र नहीं करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं किसी भी क्रिकेट टीम से जो तवक्को होती है हम भी उसी दिन वही करेंगे। हमें सिर्फ अच्छा खेल का मुजाहरा करना है और हम करेंगे। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल लिस्ट टीमों की पेशगोई कर दी। रॉकी पॉटिंग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमों में कोई क्वालिटी प्लेयर्स हैं। उनमें टीमों की हालिया तारीख और ICC इवेंट्स में कारकर्दगी सब कुछ वाज़ेह करती है। ताहम उनका कहना था कि पाकिस्तान टीम दोनों टीमों के लिए चैलेंज बनेगी। भारत ने अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। कोलंबो में भारत ने फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। जनूबी अफ्रीका की टीम 82 रन पर आउट हो गई थी। भारत ने हदफ का 1 विकेट नुकसान पर 12वें ओवर्स में हासिल कर लिया। और आज 4 शाबान लश्कर हुसैनी के अलमबरदार कमर बनी हशाम मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का यौम विलादत। करबला में हजारों अफराद रोज़ा अब्बास पर मौजूद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न विलादत हजरत गाजी अब्बास की मुनासिबत से महफिल मिलाद और जश्न का सिलसिला जारी। आप कमर बनी हाशिम सकाए सकीना शहनशाह वफा और अलमबरदार हुसैनी के अलकबत रखते हैं।